अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर शादी के मुताबिक 5 वजूहात ऐसी बयान करूंगी जिनके बारे में हर लड़की जानना चाहती है। मैं सख्ती से इस बात पर भी जोर दूंगी कि आप इन 5 बातों पर गौर करें, अमल करें और जिंदगी को पुरसुकून बनाएं। हमारे माशरे में हर लड़की ने अपने माँ बाप का घर छोड़ना होता है। किसी भी लड़की के लिए माँ बाप का घर छोड़ना आसान नहीं होता। शादी चाहे मोहब्बत की हो या माँ बाप की मर्जी की, लड़की के लिए माँ बाप की दहलीज को छोड़ते वक्त जो एहसास होते हैं उनको अल्फाज में लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हर लड़की उदास होती है, कुछ सवालात उसके जहन के अंदर ऐसे होते हैं जिनके जवाब लेना वो जरूरी समझती है, लेकिन उसका जवाब वक्त के साथ साथ मिलता है। नंबर 1, वैसे तो औरतों को बहुत से इशू होते हैं, लेकिन पहला इशू उसका अपना घर छोड़ना और दूसरे घर को अपना घर बनाना होता है। इसलिए मैं आपको पहला मशवरा यही दूंगी कि अपने शोहर का घर अपना घर समझे, उसके बाप को अपना बाप समझे, उसकी माँ को अपनी माँ समझे, उसके भाइयों को अपने भाई समझे, उसकी बहनों को अपनी बहन समझे। अपने शोहर को उसके घर वालों के खिलाफ ना भड़काएं और शोहर के सामने उनका गिला ना करें, मतलब घर वालों की बातें ना करें। नंबर 2, दुनिया में किसी भी काम को पहली मर्तबा करते वक्त अजीब सा लगता है। किसी भी औरत के लिए एक नेक शख्स को अपना जिस्म दिखाना मुश्किल होता है। अपने आप को ये बात समझाएं, आपका हावंद आपके जिस्म का मालिक है और दुनिया के अंदर किसी भी शख्स की पैदाइश इसी अमल के नतीजे में होती है। हमने माशरे में अक्सर ऐसी खवातीन को देखा है जो पहली ही रात में अपने शोहर को अपने करीब नहीं आने देती, और ऐसे जज्बाती मर्द भी आपको मिलेंगे जो पहले ही रात को तलाक भी दे देते हैं। आपके पास शरई, अहलाकी और कानूनी कोई जवाब नहीं है कि आप अपने शोहर को सेक्स या हम बिस्तरी के लिए इनकार करें। आप हम बिस्तरी के दौरान खुद भी लुफ्तअंदोज होने की कोशिश करें और अपने शोहर को भी लुफ्तअंदोज करें। नंबर 3, ये जरूरी नहीं है कि एक लड़की की शादी ऐसे ही घराने में हो जैसे कि उसके बाप का घराना था। कभी गरीब लड़कियों की शादी अमीर घरों में होती है और कभी अमीर लड़कियों की शादी गरीब घरों में। तो अपने आप को नए माहौल का आदी बना लें और इस बात को तस्लीम करें और आपको घर जैसा माहौल नहीं मिलेगा। नंबर 4, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि फातिमा अली गरीब है, ज्यादा फरमाइशें ना करना। औरतों की ज्यादा फरमाइशें माशरे में एक पुरसुकून जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, तो कोशिश करनी है कि अपनी जिंदगी में ज्यादा फरमाइशें और ज्यादा तवक्कुआत अपने आने वाली जिंदगी में ना करें। नंबर 5, आपका शोहर आपके हिस्से में आ चुका है, उसकी खूबियों और हामियों को आपको कबूल करना पड़ेगा। अगर आप अपने शोहर के अंदर कोई हामी महसूस करती हैं तो मोहब्बत से सुलझाने की कोशिश करें और शोहर को मोहब्बत दें, उस पर शक ना करें। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के बारे में हो तो कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। और